जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी ड्यूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा के बारे में। इनसे संबंधित जो सामान्य जानकारी थी उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। साथियों, अगला जो टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है वो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को लेकर के विवाद, यानी कि अफगानिस्तान और चाइना के साथ जो हमारे विवाद हैं उनको लेकर के। तो साथियों, ड्यूरंड रेखा को लेकर के भारत का अफगानिस्तान के साथ कोई विवाद है नहीं, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, पीओके, और ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं। तो इस कारण से अफगानिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का हमारा विवाद नहीं। अगली बात करते हैं। अगला देश है भारत व चीन। भारत और चीन। साथियों, इन दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर के काफी सारे विवाद हैं। ठीक है, विवाद कौन कौन से क्षेत्र हैं हम पढ़ने के लिए देखें। आप देखोगे कि यहां से लेकर के यहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक पूरा क्षेत्र ही विवादित है, यानी कि पूरी की पूरी मैकमोहन रेखा ही विवादित है। और कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर के विवाद है साथियों, यहां पर जो भारत का जो क्षेत्र है वो है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद में यहां पर जो क्षेत्र है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद में यहां पर जो क्षेत्र है वो आ जाता है भारत का सिक्किम, और यहां पर जो क्षेत्र है वो है आपका अरुणाचल। यानी कि इन चारों ही क्षेत्रों को लेकर के भारत और चाइना के बीच में विवाद है। इसके अतिरिक्त और भी विवाद हैं, हम बात करेंगे एक एक पर। ठीक है, यहां पर एक देश है जिसका कि नाम क्या है, भूटान। क्या नाम है, भूटान। अभी आपने हाल ही में डोकलाम वाला जो विवाद देखा था, भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है चाइना। तकलीफ है हमें, क्योंकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, भारत की है। इसको लेकर के भी भारत का और चाइना का विवाद रहता है। ठीक है, अब इस विवाद का कारण क्या है, आप देखोगे पूरी की पूरी मैकमोहन रेखा ही विवादित है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे दो तीन रीजन है साथियों। उनमें से एक रीजन तो यह है चाइना का साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, चाइना चाहता है वो अपनी सीमाओं का विस्तार करे। ठीक है, इस कारण से वो इसके आसपास के जितने भी कंट्री हैं उन सभी के साथ चाइना का विवाद है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे रशिया हो, ठीक है, चाहे जापान हो, सभी के साथ इसके विवाद है। कारण क्या है, उसकी नीति कैसी है, साम्राज्यवादी है। और साथियों, इस क्षेत्र को लेकर के एक बात और बताऊं, यहां पर एक नीति जानने को मिलती है चाइना की। उस नीति का नाम है 5 फिंगर नीति। क्या है ये 5 फिंगर नीति साथियों? यहां पर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम है तिब्बत। कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर, तिब्बत। चाइना कहता है तिब्बत तो हथेली है। ठीक है, और इस हथेली की 5 अंगुलियां हैं। उन अंगुलियों में से एक अंगुली है लद्दाख, एक आपका उत्तराखंड, एक है सिक्किम, एक है आपका भूटान, एक है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं है, एक आपका ये नेपाल। ठीक है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये इस तिब्बत के 5 भाग है। क्योंकि तिब्बत पर चाइना का अधिकार है, इस कारण से ये जो हिस्से ये तिब्बत के हिस्से मानता है चाइना, और इस कारण से इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताता है। ठीक है, इस कारण से
चाइना की क्या है, विस्तारवादी नीति है और इस क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब प्रॉपर एक एक क्षेत्र को लेकर के हम बात कर लेते हैं। उनमें से सबसे पहला जो क्षेत्र है उसकी बात करें हम तो वो क्षेत्र का नाम है लद्दाख। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में साथियों आप देखोगे तो भारत और चाइना का जो विवाद है, एक तो है LAC, दूसरा है COK और तीसरा है अक्साई चीन। अक्साई चीन। LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, COK मतलब चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, और अक्साई चीन भी वही बात है, सेम बात है। ठीक है साथियों, LAC की बात करें उससे पहले हमें दो रेखाओं के बारे में और जान लेना चाहिए ताकि LAC के बारे में समझने में आपको आसानी हो। आखिरकार ये LAC विवाद है क्या। साथियों, एक रेखा है मैककेटनी मैकडोनल रेखा, मैकडोनल रेखा। ठीक है, और एक रेखा है जॉनसन रेखा। साथियों, इन दोनों रेखाओं के बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्या है ये। साथियों, जॉनसन रेखा की मैं बात करूं तो जॉनसन नाम का एक ये ब्रिटिश सर्वेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकारी था। ये बात है 1865 की, 1965 की। इस जॉनसन नाम के व्यक्ति ने एक रेखा का सुझाव दिया और ये रेखा किन क्षेत्रों के बीच में खींची गई। उस समय यहां पर अभी भी है, चाइना का एक प्रांत है शिनजियांग। क्या नाम है, शिनजियांग प्रांत, वही बीगर मुसलमानों वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, ये है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत। बात कब की है, 1865 की। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश भारत था ये। ठीक है, ब्रिटिश भारत की और चाइना का शिनजियांग प्रांत और तिब्बत, इस क्षेत्र में एक रेखा खींची गई। उस रेखा का क्या नाम था, जॉनसन रेखा। और जॉनसन रेखा कौन सी है, ये जो लाइन है वर्तमान समय में जो आप भारत के नक्शे में देखते हो, ये क्या है, आपकी जॉनसन रेखा। क्या है ये, आपकी जॉनसन रेखा। इसी जॉनसन रेखा को भारत फॉलो करता है। कब बनाई गई, 1865 में बनाई। ठीक है, चाइना ने कोई विरोध किया नहीं क्योंकि उस समय शिनजियांग प्रांत और तिब्बत स्वतंत्र थे, चाइना का अधिकार था नहीं। शिनजियांग प्रांत पर चाइना ने अधिकार किया 1871 में। ठीक है, कब किया, 1871 में शिनजियांग प्रांत पर चाइना ने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में चाइना ने इस रेखा को लेकर के विरोध जारी किया, अपना विरोध प्रदर्शित करने लगा कि भाई ये रेखा गलत है। तो इसके निपटारे के लिए, ठीक है, मिटा दो इसको। ठीक है, इस विवाद को सही करने के लिए मैकेटनी नाम का एक व्यक्ति था जो कि ब्रिटिश ही था।
इसने 1899 में एक और रेखा का सुझाव दिया। ठीक है, इसी क्षेत्र में एक और रेखा का सुझाव दिया, और इस रेखा के अंतर्गत जो आपका सीओके वाला क्षेत्र है, अभी बताऊंगा कौन सा क्षेत्र, यही अक्साई चीन वाला क्षेत्र को सीओके बोलते हैं। ठीक है, सीओके क्षेत्र का कुछ भाग चीन को दे दिया, चीन को दे दिया गया। और कब दिया गया? 1899 में। ठीक है, और इस मैकेटनी ने तो इस रेखा का सुझाव दिया, और ये जो मैकडोनल्ड नाम का व्यक्ति था, ये इस प्रस्ताव को लेकर के कहां गया था? चीन गया था। इस कारण से इस रेखा को क्या नाम दिया गया? मैकेटनी मैकडोनल्ड रेखा। और ये रेखा कुछ इस प्रकार से थी यहां पर। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन कर दी, ठीक है, ये कौन सी रेखा है आपकी? मैकेटनी मैकडोनल्ड रेखा, मैकडोनल्ड रेखा। ठीक है, चाइना ने इस रेखा को उस समय स्वीकार नहीं किया, इस रेखा को, ये भाग दे दिया गया चाइना को। ठीक है, अब हुआ क्या, इससे आगे मिटा दो उसको। तो दो रेखाओं के बारे में हमने बात की। एक तो बात की हमने जॉनसन रेखा की, जो कि वर्तमान समय में भारत जिस रेखा को मानता है वो कौन सी रेखा है? जॉनसन रेखा है। ठीक है, और एक है मैकेटनी मैकडोनल्ड रेखा, जो कि सीओके का कुछ भाग चाइना को दे दिया गया था 1899 में। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? आपकी मैकेटनी मैकडोनल्ड रेखा। अब बात करते हैं आपके एलएसी की। ठीक है, एलएसी का क्या हुआ? सन 1947 में साथियों भारत आजाद हो गया। 1947 में भारत आजाद हो गया, ब्रिटिश राज समाप्त हो गया यहां से। ठीक है, और 1949 के आसपास चाइना में भी शासन समाप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 1954 में 1954 में भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको आप सभी जानते हैं, पंचशील समझौता। ठीक है, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे दिए गए, 5 बातों को लेकर के समझौता हुआ। ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, इन सब चीजों पर बातचीत हुई। ठीक है, अब भारत तो इस विश्वास में था कि भाई चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना ने क्या किया? धोखा दिया भारत को। चाइना ने क्या किया? 1951 में 1951 में 1951 में इस सिंजियांग प्रांत से तिब्बत तक एक सड़क मार्ग बनाया। ठीक है, इस सिंजियांग प्रांत से तिब्बत तक एक सड़क मार्ग बनाना शुरू किया 1951 में। ठीक है, और 1954 में पंचशील समझौता कर लिया। भारत को यह पता नहीं था, और इस सड़क मार्ग के बारे में भारत को पता चला 1959 में। 1959 में भारत को इस सड़क मार्ग के बारे में पता चला। भारत ने इस रेखा को, इस सड़क मार्ग को लेकर के विरोध किया। ठीक है, विरोध करने के कारण चाइना ने ये जो मैकडोनल्ड रेखा है, ये जो रेखा है मैकेटनी मैकडोनल्ड रेखा है, इस रेखा को भी स्वीकार कर लिया। कब कर लिया? 1959 में। क्योंकि भारत ने इसको विरोध किया, तो चाइना ने कहा कि हम मैकेटनी मैकडोनल्ड रेखा को मानते हैं, और ये जो क्षेत्र है वो कौन सा, किसका क्षेत्र है? हमारा क्षेत्र है। इस कारण से हम यहाँ पर जो ये सड़क मार्ग बना रहे हैं, भारत को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप सभी को पता है 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में
भारत हार गया, यानी कि हमारी हार हो गई। और हार होने के बाद में जम्मू कश्मीर के, या मैं ऐसा कहूं वर्तमान समय में लद्दाख के इस क्षेत्र पर चाइना ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये जो मैंने रेड लाइन से बना दिया है, यहां तक क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद में युद्ध विराम हो गया और इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया किसका, चाइना का। और इस रेखा को नाम हमने क्या दिया, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो क्षेत्र है जो मैंने रेड कर दिया है, इस रेड क्षेत्र को हम कहते हैं COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, या इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई अक्साई चीन। ठीक है, यानी कि सीओके और अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार है वर्तमान समय में, चाइना का अधिकार है। 1962 के युद्ध में हमसे ये छीन लिया था। ठीक है, ये तो था LAC, COK और अक्साई चीन को लेकर के बात। ठीक है, भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां तक मानता है और चाइना कहता है कि हमारा मैकेडनी मैकडोनल्ड रेखा तक हमारा क्षेत्र था और बाकी का उन्होंने युद्ध में जीत लिया उससे आगे का। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, यहां पर याद क्या रखना है, ये तो सभी को पता है, लेकिन वो जो दो रेखाएं बताई है मैंने, जॉनसन रेखा और मैकेडनी मैकडोनल्ड रेखा, उन दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, यदि डीपली क्वेश्चन बन जाता है वहां से तो बन सकता है। अब बात करते हैं आगे, मिटा दो इसको। अब आगे बात करते हैं, ये तो होगी आपकी LAC और अक्साई चीन वाली बात। ठीक है, उसके बाद में आता है अगला जो क्षेत्र है, वो है आपका OBOR। ठीक है, और इसी का एक पार्ट है CPEC। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आधुनिक रेशम मार्ग। आधुनिक रेशम मार्ग क्या है ये साथियों, चाइना ने क्या किया, अपना व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए, दूसरे देशों पर अपना अधिकार जताने के लिए उनको लोन दिया। चाइना ने कहा कि भाई सड़कें बनाओ, और चाइना ने अपने इस क्षेत्र से लेकर के एक सड़क मार्ग बनाया। ठीक है, जो कि प्राचीन सिल्क रूट था उसी का अपग्रेडेड मार्ग है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक सिल्क रूट बोलते हैं। ठीक है, मध्य एशिया तक जाने का ये मार्ग था, और इसी रूट्स को लेकर के इस क्षेत्र से चाइना ने एक सड़क मार्ग बनाया पाकिस्तान से होता हुआ। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या नाम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कहां तक जाता है, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक। हमें इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है केवल इस क्षेत्र से, यानी कि ये जो CPEC है इसका एक भाग गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के गुजर रहा है। ठीक है,
इस क्षेत्र से होकर के गुजर रहा है। क्योंकि ये हिस्सा भारत का है, कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, तो भारत अपना विरोध दर्ज करता है कि हमारे क्षेत्र से तुमने ये सड़क मार्ग हमारी इजाजत के बगैर कैसे निकाल दिया। ठीक है, इसी चीज को लेकर के भारत और चाइना के बीच में क्या है, विवाद है। ठीक है, ये था आपका सीपीईसी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेन जो बात है वही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अभी हाल ही में आपने कुछ घटनाएं देखी यहाँ पर। एक घटना तो है यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गलवान वैली। ठीक है, गलवान वैली क्यों है, यहां से एक नदी निकलती है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, श्योक नदी, और इस श्योक की एक सहायक नदी है, उसका नाम है गलवान नदी। इस गलवान नदी से जो घाटी निर्मित हुई, उस क्षेत्र में चाइना ने पैंडेमिक के समय अधिकार करने का प्रयास किया, और भारतीय सैनिकों ने यहाँ पर क्या किया, विरोध किया। आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा हो सभी आपको पता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को लेकर के विवाद है। यहां पर इस क्षेत्र में यहीं पर एक और क्षेत्र है जिसको कि बोलते हैं पेंगोंग लेक। ठीक है, इस पेंगोंग लेक को लेकर के भारत और चाइना के बीच में विवाद हुआ उसी पैंडेमिक के समय में। क्या हुआ, क्या है ये खारी झील है, लवणीय झील है। ठीक है, एशिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर लवणीय झील है पेंगोंग लेक। ठीक है, एक्चुअल में ये जो झील है, ठीक है, और इस झील में इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई है। ठीक है, इस प्रकार से तो भारत ने ये इस पेंगोंग लेक की फिंगर है, 8 फिंगर है, ये 8 पहाड़ियां निकली हुई है यहाँ पर। तो इस 4 नंबर फिंगर तक भारत का क्या है, अधिकार क्षेत्र। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी चौकियां स्थापित कर रखी है। ठीक है, और इस 5 से लेकर के 8 तक यहां पर भारतीय सैनिक क्या करते थे, गश्त करते थे। ठीक है, यहां तक भारत का अधिकार था इस 8 फिंगर तक, लेकिन चौकियां कहां तक थी, 4 तक। ठीक है, भारतीय सैनिक यहां पर पैदल जाते थे, पैदल वापस आते थे, गश्त करते थे, अधिकार क्षेत्र हमारा था। जैसे ही कोरोना काल हुआ तो कोरोना काल में सैनिकों ने गश्त पर जाना कम कर दिया, और चाइना के सैनिकों ने क्या किया, इस क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया यहां तक। ठीक है, जब भारतीय सैनिकों को पता चला तो विरोध किया, आपस में मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। ठीक है, तो चाइना तो ये क्लेम करता है कि फिंगर 4 तक हमारा है, और भारत कहता है कि फिंगर 8 तक क्या है, हमारा है। ठीक है, यानी कि फिंगर 4 से लेकर के 8 तक का जो क्षेत्र है वो क्या है, विवादित क्षेत्र है। दोनों देशों के बीच में क्या है, विवाद। भारत कहता है ये क्षेत्र हमारा है, और चाइना कहता है कि हमारा है। ठीक है, अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है साथियों, इसके पीछे भी इस क्षेत्र में एक रीजन है। यहां पर आप सभी को पता है कि भारत का एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर ये। ठीक है, तो भारत ने यहां डरबुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी तक के क्षेत्र में क्या बनाई, एक सड़क बनाई। ठीक है, ऐसी सड़क बनाई कि ये 12 महीने चालू रही, खुली रही, यानी कि सर्दी गर्मी का इस सड़क मार्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी क्या है,
दौलत बेग ओल्डी एक 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है, ठीक है, जो कि भारत ने बनाई। कब बनाई? 1962 के युद्ध के बाद में। 1962 के युद्ध में के बाद में बनाई, लेकिन 1965 से, ठीक है, लेकर के 2008 तक ये हवाई पट्टी बंद रही। इसके पीछे रीजन ये था कि यहां से हवाई जहाजों का टेक ऑफ करना और लैंड करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उस समय आधुनिक आज के समय के जैसे वायुयान थे नहीं, ठीक है, और इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरना भी सक्षम नहीं था। इसी कारण से बना तो दिया, लेकिन इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। और 2008 में भारत सरकार ने इसे वापस से खोल दिया, ठीक है। दूसरा, दौलत बेग ओल्डी तक भारत सरकार ने यहां से दरबुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क मार्ग बनाने लगी है, ठीक है। तो यहां से बन जाने से क्या हुआ कि यहाँ पर एक दर्रा है, जिसको कि हम बोलते हैं काराकोरम दर्रा। यहां तक भारत की पहुंच हो जाएगी। इधर से पाकिस्तान का क्या जा रहा है? सीपीईसी जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, क्षेत्र भारत का है। तो चाइना को यह डर था कि भारत इस क्षेत्र को कभी भी अवरुद्ध कर सकता है। दूसरा, भारत इन क्षेत्रों में जो लगातार गतिविधियां करता है, कंस्ट्रक्शन करता है, तो भारतीय सैनिकों की पहुंच बढ़ गई, रीच बढ़ गई। इस कारण से इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए चाइना ने ये सब विवाद चाइना करता रहता है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये था दौलत बेग ओल्डी वाला सड़क मार्ग और गलवान और पैंगोंग लेक वाला विवाद, ठीक है। साथियों, इन सारी चीजों को एक बार मैप में और देख लेते हैं, ठीक है, कहां पर कैसे क्या है। दोस्तों, ये जो रेखा है, ठीक है, जो मैंने ब्लैक कर दी, ये तो थी आपकी उस समय की ये जॉनसन लाइन, ठीक है। कौन सी है ये? जॉनसन लाइन, ठीक है। उसके बाद में इस क्षेत्र को लेकर के एक रेखा खींची गई, ये जो मैंने ब्लैक कर दी, इस रेखा का नाम है मैकेटनी मैकडोनल, मैकेटनी मैकडोनल रेखा है, ठीक है। और चाइना ने जो अधिकार कर लिया, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन बना दी, ये है आपकी LOC, सॉरी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, LOC और LAC। LOC चाइना, सॉरी पाकिस्तान के साथ है, और LAC चाइना के साथ, ठीक है। अब अगली बात करूं तो यहां पर ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, और यहाँ पर ये सड़क मार्ग बनाया है दौलत बेग ओल्डी तक, ठीक है। यहाँ पर है आपका ये गलवान वैली, और यहाँ पर है ये आपकी पैंगोंग लेक। ये है पैंगोंग लेक, ये है आपकी गलवान वैली, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो आप सभी को याद हैं, ठीक है, खूब पढ़ा हुआ है, लेकिन दो रेखाओं के बारे में मैंने विशेष रूप से बात की, ये जॉनसन रेखा और मैकेटनी रेखा के बारे में, ठीक है। यदि डीपली कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों रेखाओं को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।